जी नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों अपने पढ़ाई पर ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां को बताना है हमको, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2.5 एंड 2.7, ठीक है। इसको हिंदी में कह रहा है 2.5 और 2.7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। और इसमें चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2.5 और 2.7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों साधारण रूप में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन विस्तार रूप से हम बता रहे हैं। सटीक उपाय भी है इसका, मतलब कि 2.51, 2.52, 2.53 ऐसे भी मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों विस्तार रूप से लिख रहे हैं, चलिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, ठीक है। आप 2.5 और 2.7 को भिन्न के रूप में लिखकर और फिर लिखेंगे फिर हर को समान करके उनके बीच की
संख्याएं ढूंढ सकते हैं। जैसे ढूंढ सकते हैं, जैसे 2.5 2.5 को 10 और 25/10 और 2.7 को 27/10 भी लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, दशमलव जब हटाएंगे 100 से मतलब डिवाइड कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, एक शून्य से एक दशमलव मतलब कटेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। के रूप में लिखकर और फिर उन्हें 100/40 और 108/40 में बदलने से आप उनके बीच की संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, विधि के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे आपको बताया हूँ सेम उसी के उच्चारण बता रहा है ये। इतने लिखने का तात्पर्य यही है कि इसकी विधि से भी आप उसको निकाल सकते हैं। लिखेंगे दशमलव का उपयोग करना यह सबसे सीधी विधि है। जहाँ आप 2.5 और 2.7 के बीच की दशमलव
संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है। टू पॉइंट 5 2.52 2.53 2.54 2.55। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपना निकालेंगे। चलिए दूसरे विधि में समझा रहे हैं आपको, दूसरा विधि भी देख लिया जाए। भिन्नों का उपयोग करना दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। अरे दोस्तों, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक समझने से और देखने से होगा। ठीक है, पढ़ने से होगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। चलिए हम लोग दशमलव को भिन्न के रूप में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं उसको आज आइए सीखते हैं। तो हम लोग दशमलव को भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। 2.5 है तो इधर इसको मान लीजिए, विस्तार रूप से आपको बताए थे। दस हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा? दोस्तों, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग को बट्टे में करने के लिए एक के बाद जितने मतलब अंक होते हैं उतना हम लोग को जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2.5 है या 2.5 है, तो जो ये हटेगा यहाँ से, मतलब दशमलव ये हटेगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। एक अंक है तो एक जीरो बढ़ेगा, दो अंक रहेगा तो दो जीरो बढ़ेगा। तो इसको लिख लेंगे 25/10। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक भी 2.7 है, इसका भी उसी प्रक्रिया के अनुसार होगा। इसका दशमलव हटाने के लिए 27 लिख देंगे और दशमलव हट गया है, नीचे एक लिखकर, मतलब एक बार बट्टा में तो होगा तो कुछ नहीं रहता है तो एक मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दशमलव हट रहा है और एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग को भिन्न को, ओ सॉरी, दशमलव को भिन्न में बदलना, मतलब इसी तरह से बदला जाता है, इसी तरीके से बदलना चाहिए। ठीक है। अब इस पे लिखेंगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मतलब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि इधर 2.55 ही हो गया, तो अगर जिसको दशमलव में बदलना है, ठीक है, इसको जब दशमलव में लोग बदलेंगे तो इसको लिखेंगे
फाइव फाइव। दशमलव कितना अंक के मतलब बात था, एक दो, एक अंक, दो अंक के बाद था, तो यहाँ पर एक बट्टे मान लेंगे। मान लीजिए कोई भी अगर जो भिन्न के रूप में आता है तो उसको एक मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दो जीरो लगा देंगे, दो जीरो लग गए। इसी तरह से कितने भी संख्या हो उसको बदलने के लिए हम लोग बदलेंगे अच्छे तरीके से, समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो फिर हमको बता दीजिएगा, कमेंट में बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से हम लोग भिन्न के रूप में बदलते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे हर हर डोमिनेटर हर डोमिनेटर को समान करें। हर डोमिनेटर को समान कैसे करते हैं तो उसको आइए एक बार देख लेते हैं। आप 25/10 और 27/10 को किसी बड़ी संख्या से गुणा करके उनके बीच सभी संख्याएं ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दोनों को गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए एक बड़ी संख्या से हम लोग ढूंढते हैं। मान लीजिए 10 से हम लोग ढूंढ रहे हैं, 10 संख्या से हम लोग ढूंढ रहे हैं। बड़ी संख्या 10 है गई, 10 से हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। 25/10 इसमें लिखेंगे 25/10 में 10/10 से अंश और हर में गुणा करने पर 25×10 10×10, ठीक है, हो जाएगा। इतना हम लोग होगा। सेम प्रोसेस उसका भी लिखेंगे। 27/10 में 10/10 से अंश और हर में
हर दोनों में गुणा करने पर, ठीक, 27 गुणे 10, 10 गुणे 10, 270, 100, ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा। अब इसके बीच की संख्या ढूंढने के तरीका बता रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उदाहरण के मतलब इसमें दिया है, हर डिनोमिनेटर के लिए समान करें आप 25/10 और 27/10 को किसी बड़ी संख्या से गुणा करें। मान लीजिए बड़ी संख्या है, मतलब 10/10, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करना है तो 10/10 दोनों में कर दिए हैं। गुणा करें और उनके बीच की सभी संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो इसके बीच की सभी संख्या हम लोग ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दोनों को गुणा करते हैं। 25/10 में 10/10 से अंश और हर में गुणा करने पर इतना हम लोग को आ जाएगा, प्राप्त हुआ 250/100, ठीक है। 250/100 प्राप्त हुआ, इधर लिख दे रहा हूँ, प्राप्त हुआ, गुणा करने पर प्राप्त हुआ हमको, ठीक है। कितना हमको इतना प्राप्त हुआ, इसमें लिखेंगे इतना प्राप्त हुआ, ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से टीचर होते हैं, मतलब सटीक शॉर्टकट में बता देते हैं आपको, पूरे विस्तार पूर्वक आपको ध्यान दे करके और समय दे करके नोट करा रहा हूँ। आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से, एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें से नोट कीजिएगा। आप लाइफ टाइम कभी ज़िंदगी में, मतलब मैथ आपको पीछा नहीं छोड़ता है। लाइफ में हमेशा मैथ का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई हिसाब हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में किसी भी आवश्यकता में मैथ जरूर रहता है, ठीक है। लिखेंगे बीच की संख्याएं लिखें। ठीक है, अब 250/100 और 270/100 के बीच संख्याएं हैं। पहली संख्या 51/100 हो जाएगी। दूसरी संख्या 52/100 हो जाएगी। 252/100, 251/100। तीसरी संख्या 253/100। चौथी संख्या 254/100। पांचवी संख्या 255/100, ठीक है। हम लोग 5 संख्या हो गई। अब इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो उसी से हम उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। दशमलव बदलने के लिए से हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। जब हम लोग इसके बीच आएगा, इसी को मान लीजिए लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2.51। दो जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2.52। दो जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लग गया है, ठीक है। सॉरी, 2 अंक के बाद 2 जीरो लग गया, दशमलव लग गया है। मतलब
यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 दो अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 100 हट जाएगा। ठीक है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, दशमलव बदलने के लिए हम लोग को ये दो दस मतलब ये 100 हट हट जाएगा, इधर से दशमलव उनका परिवर्तन हो जाएगा। दो अंक के बाद है, 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा दें दशमलव। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर हो जाएगा यही। विस्तार पूर्वक आप लोग को बता दिए हैं ढूंढ करके। जी नमस्ते दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।